कैसे पता चलेगा कि माता काली हमारे साथ चल रही हैं? कैसे पता चलेगा कि माता काली हमें देख रही हैं? जय जय महाकाली चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। आज जो मैं आपको जानकारी देने आई हूँ वह है कि कैसे पता चलेगा कि माँ काली हमारे साथ चल रही हैं। कैसे पता चलेगा कि माँ काली हमें हर पल देख रही हैं, हमारे साथ हैं। ऐसे कोई अनुभव होते हैं जो हमें अगर पता चल जाएँ तो हमें यह पता चल जाता है कि माँ काली ही हमारे साथ चल रही हैं। कोई अन्य शक्ति हमारे भोग प्रसाद को नहीं ग्रहण कर रही है और कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ नहीं है। तो यह अनुभव हमें जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कई बार हम माँ काली की पूजा करते हैं, कई बार क्या होता है कि कई नेगेटिव एनर्जी भी हमसे आकर्षित हो जाती हैं और वह भी हमारे शरीर पर आकर माँ काली बनकर खेलने लगती हैं और वह हमारा भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं। देखिए, वह भोग प्रसाद तो ग्रहण कर रही हैं लेकिन वह शक्तियाँ हमारा नाश ही करती हैं। वह भोग लेने के बाद भी हमारा सर्वनाश करती हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े कराती हैं और देखिए वह हमारा कुछ भी अच्छा नहीं करती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह कोई नेगेटिव एनर्जी है या माँ काली की एनर्जी है? आपको यह पता चलेगा, देखिए कभी ना कभी तो वह एनर्जी न जो है आपको पता चल जाएगी कि यह गलत एनर्जी है और हमारा भोग प्रसाद ग्रहण कर रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, कलेश होने लगेगा, पैसे जो है आने बंद हो जाएंगे। तो आपको इन कारणों से पता चल जाएगा कि यह कोई नेगेटिव एनर्जी है। और जो माँ काली की एनर्जी होती है वह हमें कैसे पता चलेगी कि माँ ही हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं, हमारे घर में वास कर रही हैं। इसके कुछ संकेत होते हैं जो मैं संकेत आपको बताऊंगी। आप उनमें से संकेतों को देखिए जो आपके साथ घट रहे हैं। वही लक्षण अगर हैं तो आपके साथ माँ काली चल रही हैं, माँ काली आपको देख रही हैं। माँ के नज़दीक कैसे पहुँचते हैं हम? जब माँ काली के हम नज़दीक होते हैं तो हमें कुछ सपने ऐसे आने लग जाते हैं। माँ हमें संकेत ऐसे देने लग जाती हैं। सपनों में माँ काली के मंदिर दिखाई देने लग जाते हैं। आप किसी मंदिर में गए हैं और माँ से बात कर रहे हैं। यह संकेत एक बहुत बड़ा होता है कि आप माँ से बात कर रहे हैं। आपके ऊपर सवारी आ रही है, यह संकेत भी एक बहुत बड़ा होता है। आप किसी का संकट काट रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं जो आपने सिद्ध किया है और आप किसी का संकट काट रहे हैं, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है आप उसे दूर कर रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। आप किसी दरबार में बैठे हैं, आप दरबार लगा रहे हैं, यह भी एक संकेत होता है जो आपको स्वप्न में दिखाई देता है कि आने वाले समय में आप कहीं दरबार लगा रहे हैं, संकट काट रहे हैं, आपको खुशबू आ रही है। आप जो भोग माँ को लगा रहे हैं आपको खुशबू आ रही है। लौंग जब आप चढ़ाते हैं तो लौंग में चट चट की आवाज़ बोलती है, लौंग उछट के गिर जाती है, तो यह भी एक संकेत होता है। आपने माता के लिए पानी का गिलास रखा है, वह पानी एकदम से गिर गया है, वह पानी एकदम से गिर गया है, आपको खुशबू आ रही है जैसे भोग कहीं बन रहा है, आपको हलवे की खुशबू आ रही है, चनों की खुशबू आ रही है, मिठाइयों की खुशबू आ रही है, पर आपने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है। तो यह माता काली के होने का एक अनुभव और संकेत होता है। अगर माँ काली आपके घर में हैं, वह वास कर रही हैं, रह रही हैं, तो आपके घर में गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगेगी, केवड़े की खुशबू आने लगेगी, गुड़हल के फूलों की खुशबू आने लगेगी, इत्र की खुशबू आने लगेगी। तो यह एक माँ का बहुत बड़ा संकेत होता है कि वह आपके घर में विराजमान है। अगर 3 बजे से 4 बजे आपकी आंखें खुल रही हैं, बार बार खुल रही हैं, तो यह भी संकेत होता है कि माँ आपके घर में साक्षात रूप से विराजमान है और वह आपके घर में पहरा भी लगा रही हैं। माँ आपको कोई पूर्ण श्रृंगार करी हुई महिला दिखाई देती है, मेहंदी लगे हुए, महावर लगे हुए पैर आपको दिखाई देते हैं, पैरों में पायल पहनी हुई है, तो यह भी एक संकेत होता है। पूर्ण श्रृंगार आपका करने का मन करने लगेगा, आपको ऐसा मन करेगा कि आप श्रृंगार करें। जैसे कई महिलाएं होते हैं कि वह श्रृंगार उन्हें पसंद नहीं होता लेकिन उन्हें श्रृंगार पसंद आने लग जाता है, वह पूर्ण श्रृंगार करने लग जाती हैं। तो यह भी एक संकेत होता है कि माँ काली की उन पे कृपा होने लगी है। कई बारी तो जैसे कई
जेंट्स होते हैं वह भी, उनका भी श्रृंगार करने का मन करने लग जाता है, वह भी अपने आप को इत्र लगाने लग जाते हैं, श्रृंगार करने लग जाते हैं। तो यह एक माता काली का सबसे बड़ा जो संकेत होता है कि माँ काली उन पर प्रसन्न हो गई हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको गुस्सा आ रहा है, आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है, तो यह एक माता काली का सबसे बड़ा संकेत होता है। क्योंकि जो माता की जो प्रवृत्ति है वह गुस्सा उनकी प्रवृत्ति में है, आग, ज्वलनशील, बहुत ही गर्म मिजाज की जो देवी हैं उन्हें महाकाली माँ कहा जाता है। तो इसलिए जब हमारे शरीर में माँ की एनर्जी आने लगती है तो हमें गुस्सा भी आने लग जाता है। यह एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। गुस्सा आपको आने लग रहा है, आपके शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है और गलत बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। माता काली को गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आपको गलत बात पर गुस्सा आ रहा है तो यह संकेत भी बहुत बड़ा होता है। और जैसे कोई चल रहा है, रात को 12 बजे आपको आवाज़ आने लग जाती है, पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है, चूड़ियों की घनघनाहट, छनछनाहट सुनाई दे रही है, तो यह भी एक संकेत होता है कि माता काली आपके घर में वास कर रही हैं। और जैसे आपके दरवाजे पे आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई आपका नाम ले रहा है, धीरे धीरे से आपको अपना नाम सुनाई देता है। आप पूजा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई साथ में बैठा हुआ है, किसी ने हमें अभी छुआ है, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जैसे आपको किसी ने स्पर्श किया है तो वह माँ काली होती हैं जो आपको देख रही होती हैं, आपको स्पर्श कर रही होती हैं, आपको परख रही होती हैं। आपकी हर आप जो भी कार्य करते हैं, माँ की दृष्टि हर वक्त आपके ऊपर बनी होती है। तो यह एक बहुत बड़े संकेत होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि माँ काली ही है जो हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं, आपको अनुभव हो रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी होगी, कोई गलत शक्ति आपका भोग प्रसाद ग्रहण कर रही होगी, तो आपको अनुभव अलग होंगे। वो अनुभव मैंने आपको बताए हैं कि आपके घर में कलेश होने लगेगा, आप जैसे ही पूजा करेंगे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, आय के जो स्रोत हैं वह बंद हो गए हैं। तो यह नेगेटिविटी के सिम्टम होते हैं। और जब माता काली आपके घर में वास करती हैं तो सारी ही परेशानियाँ आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, वह धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और क्योंकि माँ आपके साथ हैं, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उस गुस्से को ही संभालना है। उसी को जब आप संभालेंगे तभी आपकी परीक्षा की समाप्ति होगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी, और माता काली से जुड़े हुए जो एक्सपीरियंस हैं यह मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई संशय है, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और माता काली से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, माँ आपके सभी दुखों को दूर करें। आपकी जो परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, माँ उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि आप माँ के बहुत करीब हैं। और देखिए, आप की परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाएगा। मैंने अभी एक सब्सक्राइबर का मैसेज पढ़ा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, रोना आया। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। जय माँ काली।